जय माता दी मित्रों। 12 फरवरी के बाद सूर्य देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाने वाले हैं और 12 फरवरी के बाद सूर्य बुध और शनि की युति बनने वाली है और तीनों ग्रह कहीं ना कहीं कुंभ राशि में एक साथ रहेंगे और पूरा 28 दिन सूर्य और शनि की युति बनने वाली है। तो 5 राशियों को सावधान रहना पड़ेगा, यानी 12 में से 5 ऐसी राशियां हैं जिनको भाई सावधानी रखनी पड़ेगी, सावधानी हटी और दुर्घटना घट सकती है। यदि आप सावधानी रखेंगे तो यकीन मानिए इस सूर्य शनि की युति का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ हम इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं कि सूर्य शनि की युति जन्म कुंडली के 12 भाव पे उसका क्या प्रभाव होता है। सूर्य और शनि जब भी कुंडली में विराजमान होते हैं तो ये अशुभ योग होता है। तो ये आपकी कुंडली में 12 भाव में क्या रिजल्ट देता है, इसका क्या फल होता है, वो भी इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो 12 फरवरी में सूर्य शनि की युति बन रही है उसमें 5 राशियां कौन सी है और उनको क्या सावधानी बरतनी है। पहली राशि के बारे में बात करें तो पहली राशि है मिथुन राशि। तो भाई आपको वाद विवाद से बचना पड़ेगा, यानी कि आपसे कोई वाद विवाद भी कर रहा है तो 28 दिन तक आप चुप्पी साध दीजिएगा। अपने पार्टनर से, अपने परिवार से, अपने कलीग से वाद विवाद से आप दूर रहिएगा। वाद विवाद करने की लोग कोशिश करेंगे लेकिन दूर रहिएगा। दूसरा, वाहन का चालान कटने का या वाहन पे कुछ खर्चा आपका आ सकता है। तीसरा, आपको कहीं ना कहीं 28 दिन तक खर्चों पे नियंत्रण करना है, बेफालतू के खर्चे नहीं करने हैं। मन में नियंत्रण करेंगे तो खर्चों पे आपका नियंत्रण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये थोड़ी सावधानी आप रखें। दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वो होगी सिंह राशि। सिंह राशि पे सरकारी कोई चालान या सरकारी कोई आपके पास मैसेज आया है जीएसटी का, टैक्स विभाग का कि ये भरिए वो भरिए, इस योजना का फ़ायदा लीजिए, ये आप कम कर लीजिए, तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप तुरंत नहीं करेंगे तो भारी पेनल्टी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो 28 दिन सरकारी वाद विवाद को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ 28 दिन कहीं पर भी धन निवेश नहीं करना है, ये याद रखिएगा। ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सावधानी से करिएगा। एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा, हल्की सा ट्रांजैक्शन पहले करके कंफर्म कर लीजिएगा तब कीजिएगा। 28 दिन इसमें थोड़ा आपको सजग रहना पड़ेगा। तीसरी राशि के बारे में हम बात करें तो वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि अगर यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो भाई अपनी मेडिकल की किट और अपने जो काम के सामान है उसकी किट एक बार टटोल लीजिएगा। गाड़ी से जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव में, किसी तीर्थ यात्रा में, नदी पहाड़ में, तो एक बार कार का सर्विस जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि यात्रा में कुछ ना कुछ भारी कष्ट की आशंका नज़र आ रही है। तो थोड़ा सावधान रखें। वाहन चलाते समय नशे का प्रयोग बिल्कुल ना करें, याद रखिएगा। वाहन से नहीं तो एक्सीडेंट के योग भी नज़र आ रहे हैं 28 दिन, तो 28 दिन आपको सावधानी बरतनी है। इसी प्रकार से चौथी जो राशि है जिसको पे सूर्य शनि की युति का प्रभाव पड़ेगा वो है मकर राशि। तो मकर राशि में मैं यही कहना चाहूँगा कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका है तो कहीं ना कहीं पार्टनर से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। पार्टनर के कष्ट में साथ देना चाहिए, पार्टनर को समझना चाहिए, पार्टनर को इग्नोर ना कीजिएगा। मतलब पार्टनर की थोड़ा सा आप साइड लीजिएगा, उससे आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर से आप वाद विवाद मत कीजिएगा, नहीं तो ये भारी आपके लिए पड़ सकता है। और पार्टनर को टॉन्टिंग मत करिएगा, ईगो प्रॉब्लम मत रखिएगा, खासकर ये 28 दिन, नहीं तो वो भारी पड़ सकती है। इसी प्रकार से 5वीं राशि के बारे में बात करें तो वो होगी कुंभ राशि। तो सूर्य शनि की युति क्योंकि आपकी राशि में बन रही है तो शराब से आपको थोड़ा सावधान रखना है। बुरी लतों को आपको कम करना है, धीरे धीरे करके छोड़ देना, और 28 दिन तो बुरी लतें पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बुरे मित्र कुछ एडवाइस आपको दे कि वहाँ चलते हैं, पार्टी करते हैं, वो गलत काम करते हैं, तो बिल्कुल उनकी बात मत मानिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। आपका मित्र तो निकल जाएगा लेकिन आप फंस सकते हैं। तो 28 दिन आपको गलत मित्र की बात या मित्र की कोई गलत बात नहीं माननी है, और जुआ, शराब, गेमिंग, इन चीज़ों में लालच में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, नहीं तो भारी आपको नुकसान हो सकता है। और यदि आप सावधानी बरतेंगे तो आपको सूर्य शनि की युति आके और निकल भी जाएगी और आपका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आपको सावधान करने के लिए वीडियो बनाई गई है। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों
कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि की युति किस किस भाव में कैसा रिजल्ट देती है। यदि आपकी पत्रिका में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं तो आप ये कार्यक्रम जरूर देखिएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य और राहु की युति और सूर्य शनि की युति 12 भाव में क्या फल लेके आती है। 10 कुंडलियों के अंदर एक ना एक कुंडली के अंदर ऐसी संभावना 100% होती है। तो आज हम 12 भाव में इनकी युतियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या स्थितियां होती हैं। यदि सूर्य और राहु या सूर्य और शनि, ये 2 युतियों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सूर्य और राहु और सूर्य और शनि की युति आपके यदि लगन में बैठी है, यानी कि लगन भाव में बैठी है, प्रथम भाव के अंदर बैठी है, तो ऐसे में जातक को अपने रिश्तेदारियों से ही, अपने मित्रों से ही खतरा होता है। ऐसे में जातक को अपनी फाइनेंशियल स्टेटस किसी को बताना नहीं चाहिए। ऐसे में यदि वो जातक किसी को अपनी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, अपने गोपनीय राज बताता है तो उसके अपने रिश्तेदार ही उसके शत्रु हो जाते हैं, उसके अपने मित्र ही उसके शत्रु हो जाते हैं। जीवन में हमेशा कोई ना कोई विरोध अपना ही ऐसे व्यक्ति का करता है, अपने ही ऐसे व्यक्ति को डाउनफॉल में लाते हैं और अपने ही व्यक्ति की बुराई करते हैं। यदि लगन भाव में आपका सूर्य राहु सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होता है, यदि यही कॉम्बिनेशन आपके द्वितीय सेकंड हाउस के अंदर बन जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर जातक को अपनी फाइनेंशियल स्थिति अपने मुंह से नहीं बोलनी चाहिए या किसी को नहीं बताना चाहिए कि मेरा पद प्रमोशन होगा या मैं ये काम करने जा रहा हूँ या मैं ये काम करूँगा। ऐसी स्थिति को व्यक्ति को गोपनीय ही रखना चाहिए। अगर गोपनीय नहीं रखेगा तो वो काम होगा नहीं या वो काम हमेशा उल्टा होगा। तो द्वितीय भाव में यदि आपका ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आप अपने जो भी ग्रोथ हो रहा है उसको अपने मन तक रखें, किसी को ना बताएं। यदि बताएंगे तो वो काम होगा ही नहीं। यही कॉम्बिनेशन अगर आपका तृतीय भाव के अंदर बनता है तो भाई बहन से ही एज के एक अवधि में आके विरोध सहना पड़ता है, भाई बहनों से कोर्ट केस होता है पैतृक प्रॉपर्टी के लिए, प्लस जातक को भी अंग भंग का भय बना रहता है। यानी जातक को भी उसके शरीर में या तो उसका ऑपरेशन करके एक अंग निकाला जाता है या कहीं ना कहीं अंग भंग योग यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। यदि सूर्य और राहु या सूर्य और शनि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान होंगे तो ऐसे में जातक की बचपन की एजुकेशन, 12th तक की एजुकेशन रुक रुक के होती है। माता पिता का सुख उस जातक को पूर्ण नहीं मिलता है, या तो माता पिता नहीं होते या बचपन से ही वो माता पिता से दूर रहता है, माता पिता का संयोग उसको प्राप्त नहीं हो पाता। यदि यही युति आपके पंचम भाव यानी संतान भाव में बैठेगी तो संतान थोड़ा कष्ट से होगी, पुत्र जरूर होगा और पुत्रिया भी जरूर होगी। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर संतान की ग्रोथ के लिए और आगे चल के संतान से मानसिक मतभेद बने ही रहते हैं। ऐसी स्थितियां अगर पंचम भाव में बनती है, यदि ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव में बनती है तो ऐसे जातक को पेट की परेशानी, हृदय विकार की परेशानी, फोड़े फुंसी, नेत्र रोग, बालों की परेशानियां अक्सर 35 साल की उम्र से लेकर 60 तक घिर जाता है। डेली एक टैबलेट व्यक्ति को उस बीमारी के लिए खानी ही पड़ती है। इसी प्रकार से सूर्य और शनि, सूर्य और राहु की युति अगर आपके सप्तम यानी कि वैवाहिक भाव में बन जाती है, ऐसी स्थिति के अनुसार दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा योग नहीं होता है, या तो डिवोर्स हो जाता है या पति पत्नी के बीच में मतभेद सदैव बने रहते हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई इतनी हो जाती है कि अंततोगत्वा उनको अलग रहना पड़ता है। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। और यदि यही स्थिति आपके अष्टम भाव में बनता है, यानी कि आपका इस अष्टम भाव में अगर सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनती है, ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को
अचानक जीवन के अंदर वो शेयर करता है, सट्टे में किसी के द्वारा राय दी जाती है, उससे उसको बहुत नुकसान होता है, जीवन में उसका धन ठगा जाता है, कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट किसी के द्वारा की जाती है या कोई पार्टनरशिप कर ली जाती है, उससे इसको नुकसान बहुत होता है, उससे धनहानि बहुत होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक को कोर्ट केस का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य राहु सूर्य शनि की युति यदि आपके 9वें भाव में विराजमान है तो भाग्य हमेशा आपका उल्टा विपरीत काम करेगा। कुंडली की महादशाएं दशाएं तो बताएंगी कि टाइम अच्छा आ रहा है, लेकिन टाइम उसके ठीक विपरीत दिखेगा। साथ ही साथ सूर्य और शनि, सूर्य और राहु अगर आपके 9वें भाव में है तो आप जो धार्मिक यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो जब तीर्थ यात्रा ऐसा जातक करता है तो उसको नुकसान होता है, उसको ज़्यादा पूजा पाठ करने से नुकसान होता है। घर में मंदिर, गंडा, ताबीज अपने गले में धारण करने से जातक को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे में व्यक्ति को, जिनके भी सूर्य और राहु, सूर्य और शनि 9वें भाव में विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ कम करनी चाहिए, गुरु का नाम ध्यान कम करना चाहिए। यदि कुंडली के अनुसार सूर्य और शनि, सूर्य और राहु आपके 10वें स्थान के अंदर विराजमान है, ऐसे में आप जो भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपके जो कलीग हैं वो हमेशा आपसे गुप्त शत्रु वाला बर्ताव रखेंगे और जीवन में सामने वो मीठे होंगे और पीछे से छुरी मारने वाला बर्ताव करेंगे। ऐसे में सूर्य और शनि या सूर्य और राहु 10वें स्थान में होंगे तो जातक एक उम्र तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है, एक उम्र के बाद वो घर में खाली ही बैठा रहता है या किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, जिस कारण से उसका काम डाउन हो जाता है। इसी प्रकार से सूर्य और राहु और सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन अगर आपके 11वें भाव में विराजमान है तो 11वें भाव के अंदर अगर ऐसा कॉम्बिनेशन विराजमान है तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को विदेश से लाभ नहीं हो पाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में नुकसान होता है। व्यक्ति कहीं भी पैसा निवेश करेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी के अंदर करेगा, चाहे पार्टनरशिप के अंदर करेगा, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार से वो निवेश करता है तो उसको नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जिनके भी लाभ भाव में सूर्य और राहु विराजमान हो, सूर्य और शनि विराजमान हो, उनको शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसे जातकों को 5 साल 10 साल की फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, यदि करते हैं तो नुकसान खाएंगे। इसी प्रकार से सूर्य और राहु आपके 12वें भाव में विराजमान होते हैं या सूर्य और शनि आपके 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो पहला नेत्र का कष्ट व्यक्ति को सहना पड़ता है, पेट की समस्या व्यक्ति को सहनी पड़ती है, बालों की समस्या व्यक्ति को सहनी पड़ती है, माता पिता का सुख व्यक्ति को कम मिलता है, साथ ही साथ जीवन में एक बार उसको बंधन का भी सामना करना पड़ेगा, यानी कि जीवन में उसको 45 की उम्र से पहले एक बार जेल के योग बनते हैं, एक बार पुलिस के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु ज़्यादा होते हैं। तो आज हमने चर्चा करी सूर्य और राहु, सूर्य और शनि के 12 भाव में क्या फल होते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।